नमो बुद्धाय। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। भगवान महात्मा बुद्ध बहुत बड़ा ज्ञान दो शब्दों में देते थे। बस हमें जरूरत है उनके उपदेश को ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना। सुनने के बाद दोस्तों आप आंख मूंद कर 10 मिनट ध्यान करना और ध्यान में इस उपदेश में बताई गई बातों के बारे में सोचना। सोचने के बाद दोस्तों आपके मन के सारे विचार खत्म हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा सुकून भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश में ही है। आपके मन के सारे बोझ दोस्तों उतर जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत हो जाएगा और आप दोस्तों कष्टों से दूर हो जाएंगे। तो आज के भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश को सुनते हैं। सुनने के बाद 10 मिनट दोस्तों ध्यान से इसके बारे में सोचना और सोचने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या सीख मिली। इसी तरह के और उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुने और अपने जीवन को सफल जीवन बनाएं। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे से उपदेश को। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और हैरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान महात्मा बुद्ध बोले, कुछ भी नहीं है यानी कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान है, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। एक कान के बदले में 1000 सिक्के दूंगा। वह आदमी कहा, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता हूँ, मैं अपना कान नहीं दूंगा। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख ही दे दो, इसके मैं 5000 सिक्के दे सकता हूँ। फिर वह आदमी बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो एक हाथ ही दे दो, एक हाथ के 10,000 सिक्के मैं दूंगा, 10,000 सिक्के मैं दूंगा। फिर वह आदमी बोला, जी नहीं, यह नहीं हो सकता है। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20 यानी 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर जाने कितना होगा? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है, जरा सोचो,
जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आँख हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है। तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो। अपने आप को छोटा मत समझो, कुछ काम करो, ऐसे बैठ के रोना मत रो, अपनी किस्मत बदलो। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आप भी धनी बन सकते हो। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश, भगवान महात्मा बुद्ध की ये दो बातें उसकी समझ में आ गई। उसने भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वापस घर जा कर के पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ अपने काम में लग गया। फिर धीरे 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 उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि दोस्तों वह उस राज्य का सबसे धनी आदमी बन गया। वह उस राज्य का सबसे धनी आदमी बन गया और दोस्तों उसके जीवन में सारी खुशियां आ गई। वह उसी दिन से हर मिलने वाले उस निर्धन कमजोर आदमी को बताने लगा कि मैं किस तरह से एक असहाय आदमी था, लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश से मैं एक सफल आदमी बन गया। तो दोस्तों, आप सबके पास भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं। दोस्तों, आप भी उठिए, अपने सपने को पूरा करिए, अपने घर परिवार की हर मांग को पूरा करिए और दोस्तों एक सफल इंसान बन के आप भी अपनी एक नई कहानी बनाइए। आप भी अपनी एक अलग हिस्ट्री बनाइए, एक अलग इतिहास बनाइए। आपको भी लोग मान देंगे, सम्मान देंगे। आपका भी समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे भी प्रेरणा लेंगे कि भैया वह आदमी कैसे सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, आपके पास भी दो आंखें कान हैं, इसका प्रयोग करिए और दोस्तों सफलता की उस लकीर को आप भी खींचिए। इतिहास के पन्ने में आप भी अपना नाम दर्ज करिए। आप भी वो साफ काम कर सकते हैं जो उस गरीब आदमी ने करके दिखाया। यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, यहाँ पे कोई अमीर नहीं है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जिस दिन से आप अपनी सोच को बदल देंगे और परिश्रम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी।